कोई भी औरत, कोई भी महिला, आपका कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका मिस्टर जो है उसका अलावा और मल्टीपल वाइफ, 2-3, उसके बाद कोई भी औरत मतलब इस प्रकार का चीज़ को नहीं चाहेगा। तो आपका ये पॉलीगेमी एक खराब इसलिए है बोलने से भी, क्योंकि पॉलीगेमी का चलते आपका फैमिली टूट जाता है। पॉलीगेमी के ऊपर लड़ना ये एक बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा समाज में पहले से जो प्रैक्टिस होके आया है ना, जब हमारा मिस्टर जो है कोई पॉलीगेमी या सेकंड थर्ड वाइफ ले लेता है तो ये हम लोग का बहुत बड़ा कमजोरी है कि हम लोग उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। नमस्कार सभी को। माय नेम इज़ सीता सोनम ग्यादे। बेसिकली मैं वाई विलेज से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा जो मैंने जो ग्यादी में मैं शादी हुई हूँ, मैं ग्यादी की औरत हूँ। तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैं RWD में आपका एक UDC पोस्ट में, अपर डिवीज़न क्लर्क में मैं पोस्ट में हूँ। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, और मेरा हस्बैंड का नाम है मिस्टर ब्यादी ग्यादे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो ग्यादी वेलफेयर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और हम सब मिलकर हमारे जो समाज में स्पेशली जो हम लोग का जो सोशल इविल प्रैक्टिस होता है, हम लोग उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। स्पेशली जो आज का मेरा मेन मुद्दा है हमारा पॉलीगेमी के इस मुद्दे पर हम लोगों ने बहुत काम किया, और ये एक ऐसा मुद्दा है पॉलीगेमी जो है, जो हमारा समाज के लिए, हमारा सोसाइटी के लिए बहुत ही इसका खराब इम्पैक्ट जो हम लोग को देखने मिलता है ना। तो बचपन से हम लोगों ने इसका बारे में देख कर आया है। जिस घर में आपका पॉलीगेमी जो प्रैक्टिस होता है, वो घर किस प्रकार का आपका करप्ट इम्पैक्ट, उसका डीमेरिट्स जो कितना असर करता है। तो हमारा मेन मुद्दा इसलिए पॉलीगेमी को हम लोग लेकर चलता है। क्यों बोलने से, पॉलीगेमी आपका एक बहुत ही आज का समाज में एक बहुत ही खराब मतलब एक खराब प्रैक्टिस है, सोशल इविल प्रैक्टिस है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि ये इविल प्रैक्टिस है, तो सभी को पता है कि ये एक इविल प्रैक्टिस है। उसके बावजूद लोग इसके ऊपर इसको प्रैक्टिस करते हैं, लोग इसका विक्टिम बनते हैं, लोग इसके मतलब इस चीज़ को लोग अपनाते हैं। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी जो स्पेशली हमारे समाज में पॉलीगेमी के चलते इसका कितना खराब असर हम लोग को देखने को मिलते हैं। जिस किसी का भी घर में अगर पॉलीगेमी प्रैक्टिस हो रहा है, आप सोच लीजिए कि उस घर का बर्बादी शुरू हो जाता है। किस तरह बोलने से, आप देखिए, आप जब पॉलीगेमी को, पॉलीजेनी को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सबसे पहले क्या असर होता है कि उसका असर सबसे पहले आपका बच्चों में जाता है ना। क्योंकि कोई भी औरत, कोई भी महिला, आपका कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका मिस्टर जो है उसका अलावा और मल्टीपल वाइफ, 2-3, उसके बाद कोई भी औरत मतलब इस प्रकार का चीज़ को नहीं चाहेगा। तो ये हम लोग अपोज करते हैं, तो इसका बहुत ही खराब इफेक्ट एक जाता है आपका सबसे पहले आपका फैमिली में। सबसे पहले तो उस औरत को का ऊपर में कितना खराब इम्पैक्ट होता है, वो मेंटली मतलब एकदम उसका टॉर्चर शुरू हो जाता है। क्योंकि वो उस चीज़ को लड़ना शुरू हो जाता है कि मेरा मिस्टर जो है सेकेंड या थर्ड वाइफ नहीं लाना है। उसका लड़ाई वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से शुरू होकर आपका वो जो एक बैड इम्पैक्ट जो है आपका फैमिली का ऊपर में जाता है ना। तो आपका ये पॉलीगेमी एक खराब इसलिए है बोलने से भी, क्योंकि पॉलीगेमी का चलते आपका फैमिली टूट जाता है, और आपका बच्चों के ऊपर इसका इतना खराब इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब कोई भी आपका इस चीज़ को आप पॉलीगेमी जब आप प्रैक्टिस कर रहा होने से उसका घर में खुशी नहीं होता है, शांति नहीं होता है ना। तो पॉलीगेमी का चलते आपका आप देखिए कितना खराब एक हमारा समाज में इफेक्ट जा रहा है कि आपका देखिए जब फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ आपका खुश नहीं है ना, खुश नहीं है, तो आपका स्पेशली जो घर का महिला है वो एक विक्टिम बन जाता है, उसका डिप्रेशन में चला जाता है, आपका गुस्सा से, आपका जलस से, तो अपना फैमिली को वो टेक नहीं कर पाता है। तो जिसका वजह से घर का बेटा जो आपका बाहर निकलना शुरू करता है, जिससे बच्चा बिगड़ना शुरू होता है। अर्ली मैरिज जो हम लोग अभी अर्ली मैरिज बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है ना। तो कहीं ना कहीं पॉलीगेमी भी इसका बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अर्ली मैरिज मतलब जो हम लोग का यूथ जो है, जो हम लोग का बच्ची लोग है जो अर्ली मैरिज कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कारण है पॉलीगेमी। जिसका घर में ज़रा पॉलीगेमी प्रैक्टिस होता है उसका बच्चा ऑब्वियसली आपका जो है बच्चा शांति नहीं होता है ना, तो बच्चा जो गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो इसी के चलते हम लोगों का ये नज़र में आया है कि ये हमारा समाज में एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस चल रहा है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि
क्यों ना हम अपने घर से शुरू करें। अब अपना घर से ही हर चीज़ शुरू करके अब समाज में जब अब वो मुद्दा को लाने से तब दुनिया भी उसको एक मतलब रेस्पेक्ट देता है, रेस्पॉन्स लेता है। अब अभी अपना ही घर में है जो इतना सारा पोलीगेमी प्रैक्टिस हो रहा है और प्लस अब जो अपना घर को नहीं संभाल के दुनिया को आप समझाने चला है, ये नहीं होता है। तो ये सोचकर हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि ये पोलीगेमी को बैन होना है बोलकर हमने अपना सोसाइटी से, अपना घर से हम लोगों ने शुरू किया ना। तो ये है हमारा हिस्ट्री। तो हम लोग पोलीगेमी के लिए पोलीगेमी नहीं होना है बोलकर हमारा सोसाइटी जो है हम लोग लड़ के आया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हम लोग का पोलीगेमी का ऊपर हम लोग लड़ना। तो ये पोलीगेमी के ऊपर लड़ना ये एक बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा समाज में पहले से जो प्रैक्टिस होके आया है ना। तो अभी भी लोग, और जब हम लोग पोलीगेमी का बारे में, एंटी पोलीगेमी का बारे में बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली जो हमारा समाज का मेन है उसको ऐसा लगता है कि मीन्स ये जो एक टेबू है ना, ये क्या बात कर दिया, ये तो समाज में दुनिया में नहीं होने वाला चीज़ को बात कर दिया, एम्बेरस वाला बात। तो लोगों को ऐसा लगता है ना। तो ये एक बहुत ईजी नहीं है कि हम लोग पोलीगेमी का ऊपर में लड़ना ना। तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया ना कि ये तो बहुत हद तक हमारा ये जो है हम लोग अपना समाज में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाया। हम लोगों ने अपना सोसाइटी में, स्पेशली जो हमारा ज्ञादी सोसाइटी में, हम लोगों ने ये एंटी पोलीगेमी पोलीजेनी नहीं होना है बोलकर हम लोगों ने इसका ऊपर में मुद्दा उठाया। और अपना घर से क्यों ना शुरू करें बोलकर हम लोगों ने इस पोलीगेमी के ऊपर में हम लोगों ने मुद्दा उठाकर अपने समाज को हम लोगों ने कन्विंस कर पाया ना कि हमारा समाज, हमारा सोसाइटी में जो ये पोलीगेमी प्रैक्टिस हो रहा है ये बहुत ही हम लोग का सोसाइटी को मतलब बैड इम्पैक्ट देने जा रहा है। तो हम लोगों ने अपना जो बहुत ईजी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया ना। तो कोशिश किया तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स है, हमारा जो आपका वेल रिसर्च है, जो अपना समाज में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने कन्विंस किया पोलीगेमी का बैड इम्पैक्ट के बारे, पोलीगेमी के जो डिमेरिट्स होते हैं, पोलीगेमी किस तरह हमारा समाज को एकदम बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो हम लोगों ने ऐसा एक मतलब ये कहकर उन लोगों को कन्विंस कर पाया ना। तो हम थैंक्स करते हैं हमारा समाज, स्पेशली हमारा जो ज्ञादी वेलफेयर सोसाइटी है। हमारे यहाँ में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने हमारा बात को समझकर उन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो हम लोगों ने मतलब ये पोलीगेमी हमारा स्पेशली सोसाइटी में नहीं होना है बोलकर हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको बैन कर पाया। तो ये हमारा एक जर्नी था जो पोलीगेमी को हटाना है अपना सोसाइटी में बोलकर हम लोग का जो लड़ाई था। ये एक्चुअली बोलने से हम लोग का एक्चुअल मायने में हमारा ये जो है एंटी पोलीगेमी नहीं होना है हमारा सोसाइटी में बोलकर ये 2004 में आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में हम लोग का बायलॉज में हम लोग ने इसको अडॉप्ट किया था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जब इसको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने बोला है कि नहीं, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में सिर्फ नहीं होना है, ये बायलॉ को हम लोग डायरेक्ट अडॉप्ट करना है कि एकदम पोलीगेमी हम लोग का सोसाइटी में से हटना है बोलकर हम लोगों ने इसको 2007 से हम लोगों ने इसका मतलब इसको हम लोग कन्विंस करने के लिए कोशिश किया अपना समाज में कि पोलीगेमी नहीं होना है बोलकर। 2007 से लेकर 3 साल हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही काम किया अपने, स्पेशली अपना सोसाइटी का अंदर में ना, जो हम लोग का जो इंटेलेक्चुअल्स को लेकर हमारा जो हमारा समाज में है उन लोगों को हम लोगों ने अपना साइड करके उन्हें कन्विंस कर पाया कि ये एक तो हम लोग का समाज का बहुत ही ख़राब एक प्रैक्टिस है बोलकर। तब जाकर उन लोगों ने कन्विंस होकर 2010 में फाइनली उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये एक बहुत ही ख़राब मीन्स हम लोग का सोसाइटी का ये एक प्रैक्टिस है बोलकर उन लोगों ने कन्विंस हुआ। उसके बाद उन लोगों ने अपना बायलॉज में 2010 को हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया। एक्चुअल मायने में देखिए 2010 में भी इसका आपका एक्सेप्ट जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद भी पोलीगेमी जो 1-2 जारी रहा। क्यों बोलने से उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पोलीगेमी को हम लोग इसलिए एक्सेप्ट करता है कि क्योंकि हम लोग सबसे मेन हम लोग का कॉम्प्रोमाइज़, जब हमारा मिस्टर जो है कोई पोलीगेमी या सेकंड थर्ड वाइफ ले लेता है तो ये हम लोग का बहुत बड़ा कमजोरी है कि हम लोग उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग में रख लेता है ना। तो तब जाके हम लोग खुद बढ़ावा देता है कि ये पोलीगेमी को हम लोग औरत ही एक्चुअल में बढ़ावा देता है, क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब मिस्टर जो सच में ले लेता है तो फाइनली हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग में ले लेता है। लेकिन इसको मर्द लोग ये समझता है कि ये हम लोग का आपका
हम लोग का जो आपका ये जो कस्टमरी लॉ है, एक्चुअली ये कस्टमरी लॉ में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपका सेकेंड थर्ड वाइफ लेना है बोलकर। ये जो हम लोग का औरत का जो हम लोग का कमजोरी का वजह से हम लोग जो इसको कॉम्प्रोमाइज़ में ले लेता है, अंडरस्टैंडिंग में लेकर जो हम लोग ही इसको बढ़ावा देके इसको एक्चुअली ये लोग जो प्रैक्टिस करके आया है ना, तो इसको वो लोग कस्टमरी लॉ बोलते हैं। एक्चुअली बोलने से ये हमारा कस्टमरी लॉ में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये हम लोग का बहुत ही सक्सेसफुल रहा। टिल 2010 से लेकर आज तक हम लोगों का मुश्किल से कोई एक दो अगर ऐसा भी किया है तो उसको हम लोग समाज में किसी भी तरह का हम लोग इंटरटेन नहीं करते हैं, भले ही वो सोशली बोलिए, पॉलिटिकली बोलिए, कोई भी गैदरिंग, मास गैदरिंग, सोसाइटी का कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोग्राम में हम लोग अपना जो सेकेंड थर्ड वाइफ ऑलरेडी जो लेके रखा है हम लोग का जो ये लड़ाई से पहले, उसको हम लोग बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल है। तो हम स्पेशली हमारा ज्ञानदेव वेलफेयर सोसाइटी को हम थैंक्स देते हैं। हमारा जो हम लोगों का जो मिस्टर है, हम लोग का जो पति है, हम लोग का जो इंटेलेक्चुअल से यूथ है, बहुत ही उन लोगों का साथ रहा एक्चुअली इस लड़ाई में हम लोगों का साथ लड़ने के लिए। और जो कुछ लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पुराना ख्यालात का जो लोग था, उन लोगों को भी कन्विंस करने में वो हमारा जो स्पेशली यूथ है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स है, उन लोगों का बहुत ही साथ रहा। और हम औरतों ने मिलकर बहुत ही उन लोगों को मीन्स उसको हम लोग अपना मीन्स कन्विंस कर पाया कि ये खराब इम्पैक्ट है। तो उन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो हम स्पेशली थैंक्स हमारा ज्ञानदेव वेलफेयर सोसाइटी का यूथ विंग, हमारा इंटेलेक्चुअल्स और हमारा जो वेल विशर्स है जो सोसाइटी के अंदर, उन सभी को हम थैंक्स करना चाहते हैं। अगर उन लोगों का साथ नहीं होता तो सच में आज हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को हम लोग सक्सेसफुली एडॉप्ट अपना बाइलॉस में नहीं कर पाता। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जब से ये बाइलॉस में अब हम लोग का एडॉप्ट हुआ है, हम लोग का अभी तक मुश्किल से 1 या 2 शादी हो पाया है। वो भी क्यों बोलने से हम लोग का अपना कमजोरी का वजह से ना। तो 2017 से लेकर 19 तक फिर हम लोगों का ये लड़ाई रहा कि अभी हम लोग इसको किसी भी एंगल में कॉम्प्रोमाइज़ में भी नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं लाना है। ये एक सोशल एविल प्रैक्टिस है बोलकर तो इसको हम लोग 17 से 19 तक हम लोगों ने किया। तो 2017 to 19 और आज 22 तक लेकर हम लोग का आज तक हम लोग का समाज में किसी ने भी दूसरा शादी नहीं किया ना। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इवन हम लोग का यूथ और हम लोग का जो उसको भी हम लोग बार बार यही अवेयरनेस देता है कि आप किसी का सेकेंड या थर्ड वाइफ में नहीं जाना है। और अपने यूथ जो आने वाला जनरेशन को भी अपना सोसाइटी का स्पेशली हम लोग उन लोगों को भी ये अवेयरनेस देता है कि सेकेंड या थर्ड वाइफ नहीं लेना है, अर्ली मैरिज नहीं होना है, सोच समझ कर शादी करना है। तो ये हम लोग का बहुत ही अभी तक का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमारा जो रिसेंटली हम लोगों ने जो हम लोग का जो अपना सोसाइटी का अपना क्लान का एक आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ में हम लोग अपना बाइलॉस रिवीजन करता है, बाइलॉस रिजोल्यूशन बनाता है ना। तो हम लोग वो कॉन्फ्रेंस में तो ये पॉलीगैमी मुद्दा को भी हम लोगों ने बहुत ही छेड़ा था। तो उसमें ये चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए हम लोग को बहुत आसान नहीं हुआ है बोलने से। तो हम लोगों ने अपना सोसाइटी को हम लोग वुमेन विंग का तरफ से, ज्ञानदेव वुमेन विंग का तरफ से हम लोगों ने एक जो है मेमोरेंडम सबमिट किया था कि ये पॉलीगैमी को है जो है टोटली हम लोग का सोसाइटी में बैन होना है बोलकर। तब जाके जब हम लोग का बहुत सारा टॉपिक छेड़ा, जब पॉलीगैमी में जब टॉपिक आ गया तो ये बहुत ही मतलब आसान नहीं रहा। कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं मानने के लिए रेडी नहीं था कि पॉलीगैमी हम लोग को सदियों से चलकर आया है, इसको कैसे मानो आप लोग एक दिन में आप लोग इसको हटा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा बोलकर। तब जाकर हम लोगों ने एक तरह का मतलब कन्विंस करना या फिर एक तरह का कैंपिंग अपना समाज में करना शुरू किया है ना। तो इसका डिमेरिट्स को हम लोग बताते हुए तो बहुत लोग कन्विंस हो पाया। फिर भी सोसाइटी में हम लोग का बहुत डिबेट चला ना, इसको आपका स्पेशली पॉलीगैमी को लेकर बहुत डिबेट चला। 2-3 दिन तक हम लोगों ने इसके ऊपर में डिबेट किया। उसके बाद में फिर फाइनली जब लास्ट में आपका हॉट आर्गूमेंट होना शुरू हुआ है तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन बनने से पहले तो आपका 2/3 मेजोरिटी में ही होता है। कोई भी लॉ कानून लागू होने से पहले आपका 2/3 मेजोरिटी होता है। तो हम लोगों ने ये बोला है कि ठीक है, इतना मतलब हम लोग हॉट आर्गूमेंट नहीं करते हुए तो फाइनली हम लोगों ने बोला कि ठीक है, तो हम लोग 2/3 मेजोरिटी अपना शो करेंगे ना। अगर 2/3 मेजोरिटी सोसाइटी का अगर हम लोग के साथ है तो ये जो आप लोग एडॉप्ट करना पड़ेगा। तब जाकर उन लोगों ने भी उन लोग ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तब जाकर हम लोगों ने अपना जो यूथ है ना, अपना जो ये वो है क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स है और अपना जो वेल विशर्स है, उन लोगों को हम लोगों ने कैंपिंग करना शुरू किया, कन्विंस करना शुरू किया। तब जाकर 2/3 मेजोरिटी जो है हम लोग का साथ में करा रहा ना। तब वहाँ में ये बोला है कि कितना लोग आपका पॉलीगैमी नहीं होना है सोसाइटी में इसको मानता है। तो
एक दूसरे को हम लोगों ने वोटिंग टाइप का जो हाथ उठाया ना, तो उसमें देखा है कि हम लोगों का 2/3 मेजोरिटी हम लोगों का सपोर्ट में था। तभी जाकर हम लोगों ने इसको सोसाइटी में बाय लॉज में हम लोग एडॉप्ट कर पाए हैं। हाँ, तो ये मैं अपना जो ज्ञानदेव वेलफेयर सोसाइटी का ये जो बायलॉ है, तो किस तरह से हम लोगों ने इसे एडॉप्ट किया, मैं थोड़ा सा रीड आउट करके आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो इसका कौन सा आर्टिकल में है बोलने से, आपका आर्टिकल 11 सेक्शन 1 to 3 में हम लोगों ने स्पेशली जो पॉलीगेमी का बारे में बोला है। तो इसमें देखिए हम लोग का आर्टिकल में लिखा हुआ है आपका बैन एंड डिस्करेजमेंट ऑफ सोशल इविल प्रैक्टिस। तो इसमें पहला नंबर में है आपका polygamy is officially banned in Gyadu Welfare Society। उसके बाद में only first wife will be acknowledged and given support in any Gyadu Welfare Society related social political platform functions। और उसका सेकेंड पॉइंट में आपका देखिए felicitation of child from Gyadu clan आपका if a great child of Gyadu clan goes as second, third or fourth wife of any man, then she will be refrained from all sorts of communication and support from Gyadu Welfare Society। तो ये हमारा बायलॉज में एडॉप्ट इस तरह से हम लोगों ने किया है। तो नंबर 3 में इस तरह का है हम लोग का, अगर हम लोगों का जो बेटी बहन, स्पेशली जो हमारा जो ज्ञादू वेलफेयर सोसाइटी का बेटी बहन भी अगर कोई भी फैमिली का सेकेंड या थर्ड या फोर्थ वाइफ में अगर कोई चला गया, तो उसको हम लोग सोसाइटी से उसको हम लोग जो है बिल्कुल हम लोग उसको सोसाइटी जो उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और किसी भी तरह का सपोर्ट ना, किसी भी तरह का सपोर्ट स्पेशली उस जो पॉलीगेमी जो सेकेंड और थर्ड वाइफ में गया है, उसको हमारा क्लान का तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसको बिल्कुल कंडेम करता है। और इसी तरह हम लोग अपना जो जेनरेशन जो बहन भाई हमारा स्पेशली सोसाइटी में, उसको हम लोग इसका अवेयरनेस भी हम लोग का थ्रू हम लोग देते रहता है ना। तो ये है हम लोग का पॉलीगेमी बैन, इस तरह से हम लोगों ने अपना बायलॉज में एडॉप्ट किया है। तो वही मैं बता रही थी कि कन्विंस भी बहुत इजी नहीं था, क्योंकि ये जितना भी बोलो हम लोग का सोसाइटी में जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहता है ना, तो जब पॉलीगेमी का बात करता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये टेबू है ना, ये किस तरह का बात कर रहा है, ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो के फिर भी। इसीलिए आपका इंटेलेक्चुअल्स होना, एजुकेटेड होना, ये एक बहुत बड़ा मायने है ना। आपको लोगों को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि पॉलीगेमी का मेरिट्स क्या है ना। तो मेरिट्स जब पूछता है तो पॉलीगेमी का कोई भी एंगल में कहीं भी मेरिट्स दिखाई नहीं देता है ना। तो डीमेरिट्स बोलने से आपका पॉलीगेमी में डीमेरिट्स ही डीमेरिट्स है। तो इसे कन्विंस करने के लिए भी हम लोगों को बहुत आसान नहीं रहा। जब हम लोगों ने अपना इंटेलेक्चुअल्स को, अपना जब वेल विशर्स, अपना जो समाज का जो यूथ है, जब हम लोगों ने कन्विंस करना शुरू किया, तो सबसे पहले उन लोगों का ये बात था कि पॉलीगेमी को किस तरह से आप लोग बंद कर पाएगा। कहीं ना कहीं आप इसको कोई ना कोई रीज़न से पॉलीगेमी तो हो ही जाता है। जैसे कि आपका लड़का बच्चा नहीं हुआ है तो क्या करेगा, वो तो सेकेंड शादी करना पड़ेगा। तो इस तरह का ज़्यादातर मैक्सिमम आपका बच्चा का ऊपर में ही वो लोग का ये मीन्स हम लोगों को डाउनफॉल, हम लोगों को गिराना आपका सबसे पहले बच्चा में आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने इस तरह कन्विंस कर पाया कि आजकल आपका लड़का बच्चा, लड़की बच्चा होना, पहला ज़माना में लोग जो पॉलीगेमी प्रैक्टिस करता था उसका बात अलग था ना। क्योंकि पहला ज़माना में क्या होता था, आपका मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। अगर आप बच्चा नहीं दे सक रहे तो उसका कोई ऑप्शन नहीं था ना। जैसे कि मुझमें कुछ महिलाओं में कुछ कमी होने से उसका कोई मेडिकल अवेलेबल फैसिलिटी नहीं होता था, जिसका कारण से उन लोग सेकेंड या थर्ड वाइफ लेके उसका थ्रू वो लोग बच्चा पैदा करता था। और प्लस पहले का जो पुराना जो लोग है, हमारा जो एंसेस्टर है, उन लोग क्या करता था, खेती बाड़ी करता था, ज़्यादा मेहनत करता था, 2-3 खेती एक आदमी करता था, जिसे करने और लेबर इतना अवेलेबल पहले नहीं रहता था आजकल का जैसे ना। तो 2-3 खेती को आप खुद सोच लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ नहीं संभाल पाता है। और वो 2-3 खेती का आपका 2-3 चावल गोडाउन बनता है, उसको एक औरत नहीं संभाल पाता था। तो इस तरह से खुद औरत ही कन्विंस हो जाता है कि कंपेल हो जाता है कि नहीं, मेरे मिस्टर को हमको दूसरा बीबी ले देना पड़ेगा, मेरा तरफ से बच्चा भी नहीं हो रहा है, प्लस मेडिकल फैसिलिटी इतना अवेलेबल नहीं था, और इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सारा खेती ज़मीन जायदाद को हम अकेला भी नहीं संभाल पा रहे। तो खुद औरत एक कंपेल होता था कि चलो कोई बात नहीं, हम मेरा मिस्टर को सेकेंड ले देगा। लेकिन अभी ज़माना बदल चुका है, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए आपका मेडिकल अवेलेबल है, मेडिकल आपका टेक्नोलॉजी साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि आपका
आपका अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आपका बहुत सारा कोई भी वे आप अपना सकता है। आप सरोगेसी कर सकता है, आप आईवीएफ कर सकता है, मेडिकल अपना फास्ट हो गया। तो बच्चा नहीं होने का आजकल बिल्कुल सवाल नहीं है ना। तो बच्चा आप सेकंड शादी नहीं करके भी आप मेडिकल का थ्रू आप बच्चा पैदा करवा सकता है। तो इसके चलते आपका पॉलीगेमी आप प्रैक्टिस करना आपका कोई ज़रूरी नहीं है ना। उसके बाद में देखिए आजकल बोले आपका लेबर अवेलेबल है। आजकल मैक्सिमम लोग कौन लोग कितना खेती करता है, खेती भी करता है तो बस अपना जो हैंड टू माउथ जो साल भर खाने के लिए करता है वो हस्बैंड एंड वाइफ या फैमिली मेम्बर्स इजीली कर लेता है ना। तो लेबर अवेलेबल है, आप किसी को भी पेड करके आप अपना उसमें आप लगवा सकता है। तो ये सब बात लेकर हम लोगों ने अपना जो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल से कन्विंस कर पाया है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा जो पॉलीगेमी में बचपन से लेकर तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा खुद फादर है, उनका 3 बीवी था। तो एक ज़माना हुआ करता था जब मेरा जो पेरेंट्स जो है एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक समय का एक बहुत ही जाना माना एक इंसान भी रहा करता था। तो जैसे ही वो एडल्ट्री में चला गया आपका, क्योंकि जब आदमी पावर में आता है ना, जब पावर आना शुरू होता है तो उसको लगता है कि सारा दुनिया उसका हो सकता है। तो ऐसे करके वो लोग एडल्ट्री में गिर जाता है। तो इस तरह से करके उन लोग जो है 2-3 बीवियाँ लेना शुरू हो गया जब तो उसके चलते जैसे ही उसका 2-3 बीवी जब लेना शुरू होता है तो क्या होता है आप सबसे पहले देखिए, पहला मिसेज से 2-3 बच्चा होता है, सेकंड मिसेज से 2-3 बच्चा होता है, फिर थर्ड वाइफ से 2-3 बच्चा होता है। आप सोच के देखिए आप जो समाज को किस तरह का आप मीन्स एग्जाम्पल दे रहा है ना, कि आप देखिए आप खुद अकेला 12-13 बच्चा का पेरेंट्स बन जाता है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट को आप बढ़ावा दे रहा है ना, बढ़ावा देना शुरू हो जाता है। तो स्पेशली ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब आप सोचिए आप अपना 3 बच्चा को आप बहुत ही ऐसो आराम से आप जब आप उसको केयर टेक कर सकता था, आप पालन पोषण उसका कर सकता था। लेकिन जब क्या होता है कि आपका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, घर में 3 बच्चा का जगह 9 बच्चा, 3 बीवी से 9 बच्चा जब आना शुरू होता है तो आप वो 3 बच्चा को भी ना केयर कर पाता है, ना वो 6 बच्चा को केयर कर पाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका फैमिली में जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होता है, आपका फैमिली में एक दूसरे में आपका ये जो है मीन्स जेलस शुरू हो जाता है। तो उसका चलते क्या होता है, बच्चा लोग का माइंड जो है माइंड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो वो आगे मीन्स अपना जो कैरियर को आप चूज़ नहीं कर पाता है, आप अपना बच्चा को केयर नहीं कर पाता। इतना सारा बच्चा 3 बच्चों को आप जैसे आप अटेंशन दे सकना था वो आप 6 बच्चा में कभी नहीं दे सकेगा ना। तो ऐसे करके ये मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है कि अगर आज मैं भी ये सोचती हूँ कि खास वो समय मेरा पेरेंट्स जो है मीन्स सिर्फ अगर उसका वो अगर पॉलीगेमी या एडल्ट्री में नहीं गिरता तो शायद आज हम और कुछ हो सकता था ना। जब से बाइलो में एडोप हुआ है, सबसे बड़ा हम लोग का पेनल्टी यही रहेगा कि यही है अभी तक का कि अगर कोई अगर ये इस प्रैक्टिस को कर भी लिया तो कोई दूसरा बीवी ले भी लिया तो हम लोग का यहाँ में स्ट्रिक्टली मना है कि आप वो आपका सेकेंड या थर्ड वाइफ को आप सोशली पॉलिटिकली या कोई भी गैदरिंग सोसाइटी का गैदरिंग या कोई भी फंक्शन में आप उसको बिल्कुल उसको आप अलाउ नहीं कर सकते उसको आगे लेके आने के लिए। प्लस वो टोटली बैन है। अब अगर आप शादी भी अगर कोई अभी तक तो कोई नहीं किया, अगर कोई कर भी लिया तो वो जस्ट आपका एक घर का एक बर्तन का जैसे घर में पड़ा रहना है। कोई भी सोसाइटी समाज का कोई भी काम में वो जो है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, प्लस उसको हम लोग कोई एंटरटेन नहीं करेगा ना। और सच में हम लोग ऐसा करता भी है, जैसे कि हम लोग रिसेंटली कोई भी सोसाइटी का हम लोग का प्रोग्राम होता है तो कोई अगर सेकेंड या थर्ड वाइफ बेशरम होकर कोई अपना से आ भी जाता है तो उसको हम लोग एकदम डेम केयर अनदेखा करता है और उसको पार्टिसिपेट तो चोरी है ना, उसको हम लोग वहाँ में झाड़ू पोछा लगाने तक के लिए भी उसको हम लोग काम नहीं करते, उसका तरफ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा मतलब हम लोग अभी तक का ये हम लोग का मीन्स पेनल्टी है। और प्लस समाज का तरफ से हम लोग का सोसाइटी का तरफ से उसको पॉलिटिकली वो कोई भी चीज़ में आप उसको वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और सोशली भी वो कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दैट मीन्स आप सोच लीजिए इससे बड़ा सज़ा और क्या हो सकता है कि वो औरत का जो ऐसा सोसाइटी में आना कि एक जिसमें उसका वजूद ही नहीं है ना, उसका नाम ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग का अभी तक का पेनल्टी प्लस हम लोग का ये एक सक्सेस एक अचीवमेंट भी है। ये मेरा ख्याल से ऐसा है कि क्योंकि आप सोच के देखिए कोई इन्फ्लुएंसर कोई आपका रिच आदमी ही कोई पॉलीगेमी करता है। गरीब मीन्स जो गरीब है वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली कर नहीं पाता, अपने एक बीवी को नहीं पाले, 2-3 बीवी तो नहीं पालेगा। जो आपका वेल टू डू फैमिली होता है, जो वेल टू डू होता है ना, जो हाई पोस्ट में होता है तो वही आपका पॉलीगेमी को ज़्यादा आपका इनकरेजमेंट करता है और वही पॉलीगेमी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है ना। तो उसके लिए आपका जो मनीटरी फ़ाइन इम्पोज होना या फिर कोई भी चीज़ में फ़ाइन इम्पोज होना वो इजीली कर लेगा
क्योंकि किसी को अगर वो डील दे दिया, किसी को वो अगर सेकेंड या थर्ड वाइफ में लेना ही चाहता है तो क्या होता है आपका 10 मिथुन 20 मिथुन वो इजीली दे देगा ना। तो ये इसको हम लोग नहीं मानते। इस तरह से करके आप पॉलीगैमी को टोटली आप बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़की शादी करना चाहेगा वो तो 10 मिथुन 1-2 लाख 5-6 लाख आराम से फाइन इम्पोज करके लड़की शादी कर सकता है। तो इसलिए हम लोग का ये बिल्कुल नहीं है, हमारा जो सोसाइटी में उसको कोई वैल्यू नहीं देता है हम लोग, वो हम लोग का सबसे बड़ा सज़ा है। तो ये इस तरह का फाइन मनीटरी फाइन वगैरह हम लोग का यहाँ में इम्पोज नहीं है। तो ये मेरा ख्याल से अगर मनीटरी फाइन अगर आप इम्पोज रखते हैं तो ये आपका एक अचीवमेंट में कभी नहीं रहेगा। क्यों बोलने से आपका वेल टू डू जो इंसान होता है वो तो 10 मिथुन 5 मिथुन 5-6 लाख आपको फाइन में इम्पोज कर सोसाइटी को आराम से 2-3 बीवी ले सकता है ना। तो ये इस तरह का अगर आप करते हैं तो ये मेरा ख्याल से बहुत हद तक आप इसको सक्सेस आप नहीं करा पाएगा। तो ये हमारा अभी तक का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो हम लोगों को सच में जैसे पॉलीगैमी को हम लोग लड़ना शुरू किया तो सच में हम लोगों को जो फीडबैक आया, हम लोग को बहुत ही लोग ने हम लोगों को मीन्स अप्रिशिएट किया ना कि ये एक समाज का बहुत बुरा चीज़ है, तो इसका ऊपर में आप लोग जो लड़ रहा है तो ये बहुत अच्छा काम है बोल के बहुत अप्रिशिएट किया। तो रिसेंटली हम लोगों को बहुत सा प्लेटफॉर्म में भी हम लोग का जो स्पेशली जो वुमेन विंग है ना, गांधी विमेन विंग है, उन लोगों ने फेलिसिटेशन किया कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली हमारा मिस अरुणाचल जो कंटेस्ट, उन लोगों ने भी हमें अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने ग्राउंड लेवल में आप लोग सच में जो काम करता है, वो लोग टीवी में सुनते हैं, कोई प्लेटफॉर्म में सुनते हैं, वो अलग है, लेकिन ग्राउंड लेवल में सच में आप लोग ये इसका बारे में इसका ऊपर में सच में आप लोग काम करते हैं। आप लोग का रिसेंटली जो मिस अरुणाचल है उन लोगों ने भी हमें मीन्स फेलिसिटेशन दिया। और रिसेंटली हम लोग का जो WWO का जो इंटरनेशनल वीमेंस डे में भी हम लोगों को उन लोगों ने अप्रिसिएशन के तौर पर हमें फेलिसिटेशन किया। तो ये हमारा बहुत ही मीन्स हम लोग का ये अभी तक का अचीवमेंट है। तो ये हमारा हमेशा कोशिश रहा है कि हम लोग जो कर रहा है इससे इन्फ्लुएंस होना है, क्योंकि ये खराब चीज़ नहीं है ना। तो हम लोग का अभी तक अचीवमेंट में अब बताने से आज ये, क्योंकि बहुत लोग अभी तक इन्फ्लुएंस भी हुआ है हम लोग से कि हाँ ये एक समाज का खराब प्रैक्टिस है बोलकर आपका हम लोग का इस कमिंग में स्पेशली सेपा में अभी तक हम लोग का बाद में 2 सोसाइटी जो ये पॉलीगैमी बैन को लागू और एडॉप्ट कर चुका है, आपका ज्ञानदम वेलफेयर सोसाइटी और आपका सोंसी नामचर बगंग ना। तो ये 2 जो भी अभी तक ये 2 सोसाइटी भी एकदम कामयाब हो पाया है इस पॉलीगैमी को बैन करने में ना। तो इसे भी हम अपना अचीवमेंट समझते हैं और हम ये हमारा समाज को हम ये अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक बहुत ही बड़ा सोशल इविल प्रैक्टिस है ना। तो इसे हर समाज में हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम गांधी विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे अपना समाज में अपना सोसाइटी में हम लोग बंद कर पाया है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसे ज़रूर एडॉप्ट करना चाहिए ना। तो ये एक सोशल इविल प्रैक्टिस है, तो इसे हम चाहते हैं कि हर समाज में इसको मतलब ये एडॉप्ट को बंद करने के लिए ये प्रैक्टिस को बंद करने के लिए आप लोग जो है इसका ऊपर में आप लोग काम करना चाहिए। तो ऑब्वियसली तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी हम लोग का जो स्पेशली जो हम लोग का जो इस कामिंग में जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लान बेस हो या फिर जितना भी NGOs है ना, तो हम ये चाहता है कि अगर हम लोग अगर इस चीज़ को हम लोग ने इस मुद्दा को लड़कर अगर हम लोग बंद कर पाया है तो हम सोचते हैं कि हर सोसाइटी में ये बहुत ये कर सकने वाला चीज़ है ना, तो करना चाहिए। तो हम अप्रिशिएट करते हैं रिसेंटली हम लोग का 2 और क्लान भी ना इस चीज़ को पॉलीगैमी नहीं होना है, पॉलीजेनी नहीं होना है बोलकर ये इसको मीन्स अपना बायलॉज में एडॉप्ट कर पाया रिसेंटली। तो ये भी एकदम हम लोग उन लोगों को भी अप्रिशिएट करता है। तो इसी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि जितना भी हम लोग का क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इस कामिंग, जितना भी हम लोग का इंटायर अरुणाचल है, सभी मतलब जितना भी है सभी क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइज सभी NGOs को मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर हम लोग कर पाया है तो आप लोग भी ज़रूर कर पाएगा ना। तो आप लोग ये पॉलीगैमी को आप लोग जो अपना सोसाइटी से प्लीज़ हटाने के लिए इस लड़ाई को आप लोग लड़िए। ये हम लोग महिला के लिए, हमारा बच्चा के लिए, हमारा जनरेशन के लिए ये एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस है ना। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग सब इसे ट्राई कीजिए और अपना बायलॉज में अपना सोसाइटी में ये चीज़ को आप लोग लागू कीजिए। तो इस तरह से अगर हर कोई मिलकर लड़ने से मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम लोग का सोसाइटी से, हम लोग का समाज से एक दिन ये पॉलीगैमी जो है, पॉलीगैमी वर्ड ही हट जाएगा एक दिन। हिस्ट्री की तरह जैसे सती सिस्टम था, जैसे चाइल्ड मैरिज था, डाउरी सिस्टम था, इसी तरह एक दिन हमारा जो आने वाला जनरेशन है, हमारा जो बच्चा का बच्चा, जो हमारा
वो लोग जो इसको एक हिस्ट्री जैसा एक किताब में मतलब पढ़ना चाहिए। तो हम लोग ये विश्वास करते हैं ना। तो लड़ाई जो आपका इजी नहीं होता है, आप शुरू कीजिए। अगर आप लड़ाई को शुरू करेगा तभी तो लड़ाई ख़त्म होगा। जब आप शुरू ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, आपको ग्राउंड में आकर, फील्ड में आकर वो चीज़ को आपको लड़ना पड़ेगा। तो जब आप शुरू करेगा, हर चीज़ का ख़त्म होने के लिए उसका शुरुआत होता है। तो आप शुरू कीजिए, ख़त्म भी होगा ज़रूर। तो ये मैं विश्वास करती हूँ। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.